मन आवा मुहदिसन फअलैहि लानतुल्लाह, जिसने किसी बिदाती को अपने घर में ठहराया उस पर अल्लाह की लानत हो। जिसने बिदाती को अपने घर में पनाह दी अल्लाह की उस पर लानत हो। मैंने बिदती से सलाम कर लिया था, पता नहीं अल्लाह ने हमारा गुनाह माफ किया हो। तुम तो अपनी लड़कियां और अपनी बेटियां बिदतियों में दे रहे हो, तुम तो अपनी बेटियों का निकाह बिदतियों के साथ कर रहे हो, कब्रों की मिट्टी चाटने वाले और शिर्क करने वालों के साथ कर रहे हो। तुम्हारा ये गुनाह अल्लाह माफ करेगा या नहीं करेगा? आ गया मौलवी फसाद कराने। नहीं, तुम अपनी बेटियों का निकाह दूसरी जगह कर रहे हो, फसाद तुमने बर्पा की है। तुम अपने आप को अहले हदीस का टाइटल लगाना छोड़ो, तुम अहले हदीस कहलाने के लायक नहीं हो। अहले हदीस का टाइटल इतनी आसानी से हर किसी को नहीं लगाने देंगे हम। ये किसी के बाप की जागीर नहीं है, जो चाहे लगा दे। अपने सा कौन? अहले हदीस, अहले हदीस, अहले हदीस। अहले हदीस वो होता है कि इमाम शाफई ने फरमाया था कि जब मैं किसी अहले हदीस को देखता हूं तो ऐसा लगता है जैसे मैं किसी सहाबी को देख रहा हूं। यह अहले हदीस का अमल था कि इमाम शाफई फरमाते हैं कि जब मैं किसी अहले हदीस को देखता हूं, पढ़िए किताब उलूम इमाम शाफई की। इमाम शाफई ने कहा जब मैं किसी अहले हदीस को देखता हूं तो लगता है किसी सहाबी को देखता हूं। अहले हदीस का अमल सहाबी के अमल से मिलता जुलता था। गलती आप करो, सजा मौलवी जर्जीस ठोकते। हक बात डंके की चोट पर कही जाएगी। वतवासौ बिस्सब्र, आखिरी चीज रह गई है सब्र। सब्र भी करना पड़ेगा। हक बात कहोगे तो मारें मिलेंगी, पत्थर पड़ेंगे, अंडे फेंके जाएंगे, टमाटरों की बारिश होगी, जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। और किसने हक बात कहकर परेशानियां बर्दाश्त नहीं की? हजरत बिलाल को तपती रेत पर लिटाया गया। क्यों? आग के अंगारों पे लिटाया गया और उस वक्त तक लिटाया गया और भारी पत्थर उनके सीने पे रख दिया गया जब तक आग के अंगारे बुझकर कोयला नहीं हो गए। क्यों? हजरत खुबाब इब्न अरत को देखो, हजरत खुबैब को देखो, इनकी तारीख पढ़ो, इमाम अहमद इब्न हंबल की तारीख पढ़ो। हक बात के कहने की बस क्या क्या सजाएं मिली, लेकिन इन्होंने सब्र किया। हजरत सुमैया का वाकया कौन नहीं जानता? सुमैया, सुना है अबू जहल ने कहा, सुना है कि तू मोहम्मद के रब पर ईमान ले आई। कहने लगी जब तक छिपा था मेरा इस्लाम, अब मालूम हो गया तो छिपाने की जरूरत नहीं। हाँ लाई। कहा छोड़ दे, कहा नहीं छोड़ सकती। कहा तेरा बेटा कहाँ है? सच बता दिया। तेरा शौहर कहाँ है? सच बता दिया। पकड़ के लाओ इसके बेटे अम्मार को, पकड़ के लाओ इसके पति को यासिर को। दोनों को पकड़ के लाया गया, अम्मार को बांध दिया गया, यासिर को बांध दिया गया। उसके सामने अम्मार की मां सुमैया, यासिर की बीवी सुमैया खड़ी है। कहा इसके जिस्म के कपड़े फाड़ दो। कपड़े फाड़ दिए गए। कमा वलदत उम्मुहा, जैसे आज ही उसकी माँ ने उसको पैदा किया हो। जैसे बच्ची नंगी होती है पैदा होते ही, ऐसे ही सुमैया को कर दिया। कहा पीछे से हाथ बांध दो। दोनों हाथ पीछे से बांध दिए गए। कहा अभी भी नहीं मानेगी। कहा मोहम्मद के रब से ईमान छोड़ दो, ये हो नहीं सकता। नेजा उठाया अबू जहल ने और वो नेजा दौड़ता हुआ आया और लेकर पूरा का पूरा नेजा हजरत सुमैया की शर्मगाह में, उनके अंदामे निहानी के अंदर दाखिल कर दिया। यहां से डाला, उस पार निकाल दिया। बेचारी अपने हाथ भी नहीं हिला सकती थी क्योंकि दोनों हाथ पीछे से बंधे हैं। जैसे फांसी के तख्ते पर ले जाते वक्त पीछे से हाथ बांध दिए जाते हैं, सुमैया के पीछे से हाथ बंधे। इंदाम निहानी में शर्मगाह में नेज़ा दाखिल कर दिया गया। नजरें आसमान पे जाती हैं। ऐसे मौके पर भी बड़े बड़े कलेजे वालों की दुआएं ये निकलेंगी, अल्लाह मेरी हिफाजत फरमा। लेकिन सुमैया के मुंह से ये दुआ नहीं निकली कि अल्लाह मेरी जान बचा ले, अल्लाह मेरी हिफाजत फरमा। ऐसे मौके पर सुमैया की ज़बान से जो जुमले निकलते हैं वो इब्ने साद ने तबकात में नकल किए हैं। सब्बित कदमैया या रब, सब्बित कदमैया अला दीनिक या अरहमर राहिमीन। ऐ
अबू जहल का ये नेजा जो मेरी शर्मगाह को पार हो गया है, इसकी दी हुई तकलीफ है। और अल्लाह कहीं मुझसे मेरा इस्लाम न छीन ले, कहीं मुझसे मेरा दीन न छीन ले, कहीं मुझसे मेरा मजहब न छीन ले, कहीं मुझसे मेरी तौहीद न छीन ले। और अल्लाह अबू जहल की दी हुई तकलीफों से मेरे ईमान को साबित कदम रखना, मेरे कदम को साबित कदम रखना। अय अल्लाह मेरा ईमान न लरस जाए, मेरा ईमान न लरस जाए, अल्लाह मेरे इस्लाम में कहीं जुम्बिश ना आ जाए। ये दुआ निकलती है उसके मुंह से। अपनी बेटियों का निकाह गैरों में करने वालों, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। अपने आप को अहले हदीस कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? जब तुम्हारी बेटी उनके घर में मरेगी ना, मौत तो सबको आएगी, तो उनका इमाम जब नमाज जनाजा पढ़ाएगा तो जानते हो, अल्लाहु अकबर सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, अल्लाहु अकबर, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मोहम्मद, अल्लाहु अकबर, अल्लाहुम्मा फिर लहयना व मय्यतना व गायबना व शाहिद, अल्लाहु अकबर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हो गई नमाज जनाजा। सूरह फातिहा नहीं पढ़ी जाएगी, ना इमाम पढ़ेगा ना मुक्तदी पढ़ेंगे। और हमारा ईमान है, हमारा अकीदा है, सूरह फातिहा के बगैर कोई नमाज नहीं है। गोया कि हमारी बेटी को बगैर नमाज जनाजा पढ़े दफन कर दिया जाए। कभी सोचा है ठंडे दिमाग से कि आपकी बेटी मरे और बगैर जनाजे की नमाज के दफन कर दी जाए, कैसा लगेगा आपको? शर्म मगर हमें नहीं आती। प्रॉपर्टी वाला था, जायदाद वाला था, जमीन अच्छी थी, नौकरी थी, सर्विस वाला था, बैंक बैलेंस अच्छा था, इसलिए कर दिया। दुनिया तो तुम्हें मिल गई लेकिन आखिरत नसीब नहीं, आखिरत नसीब नहीं। सुमैया की शर्मगाह में नेजा दाखिल कर दिया गया। चीरती है या सब्बित कदम या दीनिक या अरहमर राहिमीन, आय अरहमुर राहिमीन, आय रहम करने वाले मेरी हालत पर रहम फरमा। आय मेरे रब मेरे कदम को अपने दीन के ऊपर साबित रखना। अबू जहल ने कहा, इसके बावजूद नहीं मानी, कहा 2 ऊंट मंगाओ। तबकात के अल्फाज, एक ऊंट का चेहरा पूरब की तरफ कर दिया, एक ऊंट का चेहरा पश्चिम की तरफ कर दिया। इस पैर को सुमैया के इस ऊंट से बांधा, इस पैर को इस ऊंट से बांधा। कहा, सुमैया हाथ तो तेरे बंधे हैं, पैर तेरे दोनों ऊंट से बांध दिए गए हैं। एक ऊंट इधर भागेगा, एक ऊंट इधर भागेगा, कोड़ा मारने की देर है बस। अब देख ले तेरा अंजाम क्या होगा। ये मंजर देखकर अम्मार की आंखों में आंसू आ गए, यासिर की आंखों में आंसू आ गए। सुमैया मुस्कुराते हुए कहती है, मेरे बेटे तुम क्यों रो रहे हो? मेरे शौहर तुम क्यों रो रहे हो? अल्लाह की कसम, आहा हा हा, अल्लाह की कसम, ऐसी तकरीर करने वाली औरत पैदा नहीं हुई। आए मेरे बेटे अम्मार, आए मेरे हस्बैंड, आए मेरे शौहर यासिर, अल्लाह की कसम वो जन्नत देखो मुझे दिखाई दे रही, अल्लाह की कसम वो जन्नत की नेमतें मुझे दिख रही हैं। आए मेरे बेटे, जन्नत की खुशबू मेरी नाक तक आ रही है, मुझे महसूस हो रही है, तुम्हें नहीं। ओफो, जुमले देखिए। आए मेरे बेटे, मेरे शौहर, हो सकता है औरत होने की हैसियत से ये सजा मुझे हल्की दी जा रही हो, तुम मर्द हो, मेरे बाद तुम्हें ये सजा और भी ज्यादा सख्त दी जाए, लेकिन तुम पीछे मत हटना। आए अंबर, आए यासिर, ये जन्नत का दरवाजा मुझे दिख रहा है, मैं इस दरवाजे पर खड़ी रहूंगी, मैं जन्नत में नहीं जाऊंगी जब तक तुम दोनों मेरे पीछे पीछे नहीं चले आओगे। आए मेरे बेटे, आए मेरे शौहर, मैं तुम दोनों का जन्नत के दरवाजे पर इंतजार करूंगी। आए अबू जहल, ये कोड़ा तेरा जमीन के ऊपर पड़ा हुआ है, मेरे हाथ बंधे हुए हैं, अगर हाथ खुले होते तो ये कोड़ा मैं उठाकर तुझे खुद दे देती।
अबू जहल कहता है इसका मतलब तू नहीं मानेगी, इन ऊँटों को भगाना ही पड़ेगा। और सुमैया मुस्कुरा के कहती है अबू जहल क्यों देर कर रहा है, जितनी देर तू इन ऊँटों को भगाने में लगा रहा है, अल्लाह की कसम मुझे उतनी देर जन्नत में जाने में लग रही है। सुमैया के इस तकरीर ने अम्मार और यासिर के ईमान में तो ज्यादती पैदा कर दी, लेकिन अबू जहल को गुस्सा दिला दिया। अबू जहल ने वो कोड़ा मार ही दिया। एक ऊँट पूरब की तरफ भागा, एक ऊँट पश्चिम की तरफ भागा और सुमैया के बीच से दो टुकड़े हो गए। गर्दन तक जाते जाते चेहरा बच गया। सुमैया का एक धड़ इधर है, लेकिन चेहरे वाला दूसरा धड़ अलग पड़ा है। सुमैया शहीद होते होते भी मुस्कुरा रही थी। उसकी जब रूह के जिस्म से निकली तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। अबू जहल ने उसके चेहरे पर जब मुस्कुराहट देखी तो तबकात के अल्फाज हैं, उसने पत्थर उठाकर अपने सर को फोड़ना शुरू कर दिया। लोगों ने कहा अबू जहल मेरे सरदार ये तुम्हें क्या हो गया है। अबू जहल कहने लगा कसम है मुझे लात मनात की उज़्ज़ा की, मैं हार गया सुमैया जीत गई, मैं हार गया सुमैया जीत गई। मैंने सब कुछ छीना लेकिन मरते वक्त सुमैया के चेहरे की मुस्कुराहट न छीन सका। देखो मरते वक्त भी मुस्कुरा रही है और मुझे चिढ़ा रही है। सुमैया जीत गई, मैं हार गया। अम्मार और यासिर को छोड़ दिया, जाओ तुम्हारी माँ और तुम्हारी बीवी की मैंने जान ले ली, तुम दोनों को छोड़ रहा हूं, मोहलत दे रहा हूं, जाओ। इन्नमल खमरू, हर किस्म की शराब, समझ रहे हैं, हर किस्म की। बहुत से लोगों के यहाँ ये अकीदा है, इशारा समझ लेना, बहुत से लोगों के यहाँ ये अकीदा है कि सिर्फ अंगूर से बनी हुई शराब हराम है, बस खजूर से, चावल से, इससे उससे बनाई जाए तो वो हराम नहीं है, वो आप पी सकते हैं। इसीलिए बहुत से लोग बीड़ी सिगरेट को हराम मानने से भी इनकार करते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि ये खजूर से नहीं बनी है, वो कहते मकरूह है। लेकिन अल खमर में अलिफ लाम जो आया है वो उमूमियत पर दलालत करता है, हर किस्म की शराब। बहुत से लोगों के यहां, फिर सुन लो, सिर्फ खजूर से बनाई हुई शराब हराम है, अंगूर से बनाई हुई शराब हराम है और बकिया सब हलाल। और अंगूर से बनी हुई शराब भी वो हराम है जिसमें नशा आए। मसलन हमने एक गिलास शराब पी ली, नशा नहीं आया तो ठीक है, ये हराम नहीं है। दो पी लिया गिलास, नशा नहीं आया तो ठीक है, अब हराम नहीं है। एक हराम भी है उनके यहाँ, तो वो भी पूरी हराम नहीं है। जिस गिलास में नशा आएगा वो गिलास हराम है। मसलन हमें 10 गिलास पीने की आदत है, 9 गिलास में अगर नशा नहीं आया तो 9 हलाल है, 10वें में नशा है तो 10वां हराम है, 9 हलाल है। मैं हलाल नहीं कह रहा हूं उनके यहां, लेकिन यहां हमारे यहां मा अस्करा कसीरुहु फकलीलुहु हराम, जिसके बहुत ज्यादा खाने या पीने से नशा आता हो उसकी एक बूंद भी हराम है, चाहे नशा आए या ना आए। जिसके ज्यादा खाने से नशा आता हो, कम खाने से नहीं, उसका कम खाना भी हराम। ये हमारे यहां दलील है। जानते हो अरबी में शराब को क्या कहते हैं? खम्र। खम्र के माना शराब। और औरतें जो दुपट्टा ओढ़ती हैं सर पे, ओढ़नी, उसको अरबी में क्या कहते हैं? खिमार। हिमार नहीं, वो तो गधा हो जाएगा। खिमार, खे से। शराब को क्या कहते हैं? खमर। और औरतें जो दुपट्टा ओढ़ती हैं, ऊपर सर के बाल छिपा लेती हैं, उसको क्या कहते हैं? खिमार। खिमार क्यों कहते हैं? क्योंकि वो
आपके चेहरे को, आपके बालों को छिपा लेता है, इसलिए उसको कहते हैं खिमार, सर के बालों को छिपाने का आला। और उसी से बना खम्र, ये भी छिपाती है शराब। क्या छिपाती है? अल खम्रु मा खामर अल अकल, अकल को छिपा देती है। शराब पीने के बाद अकल काम नहीं करती है। अकल के माना क्या होते हैं? चलिए, आज तक कहते नहीं बड़ा अकलमंद है। अकल के माना क्या होते हैं? अकल के माना होते हैं बांधना। बांधना, जैसे ये बांध दिया इन्होंने, ये किसी को किसी चीज से बांध देना, उस बांधने को क्या कहते हैं अरबी में? अक्ल। और ऊंट के गले में रस्सी डाली और उस रस्सी को किसी दरख्त से बांध दिया, तो वो रस्सी को क्या कहेंगे आप? इकाल। इकाल, इकाल के माना रस्सी। उसको इकाल क्यों कहते हैं? क्योंकि उससे आप किसी चीज को बांधते हैं। आप अकलमंद हैं जब तक बंधे हुए हैं। अकल का माना बांधना। इस अकल ने, आप इंसान हैं, इंसानियत को बांध दिया है। ये हलाल है, ये हराम है, ये सही है, ये गलत है, ये मां है, ये बहन है, ये बेटी है, ये बीवी है। आपकी अकल बंधी हुई है। और शराब जब पी लेता है इंसान, तो यह शराब आपकी बंधी हुई अकल को खोल देता है। और जब अकल खुल जाती है, जब बंधी हुई चीज खुल जाती है, तो खुल जाने के बाद वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। अब आप बंधे नहीं हैं, और बंधे नहीं हैं तो आप अपनी बहन को भी मां बहन की गाली दोगे, आप अपनी मां को भी मां बहन की गाली दोगे, आप अपनी बीवी को भी मां बहन की गाली दोगे। आप किसी नाली में गिर जाओगे तो उसको भी जमजम, नाली के पानी को भी जमजम समझ के पियोगे, क्योंकि अब आपकी अकल बंधी नहीं है। आप इंसान हैं, बंधे नहीं हैं, क्योंकि शराब ने उस बंधन को तोड़ दिया है, खोल दिया है। इसलिए कहते हैं अकल, यानी अकल का माना बांधना।